रवि ने माँ के ऊपर 108 छंद लिखे थे, माँ के ऊपर एक शब्द भी नहीं लिखा। क्या बात है। मैं दादा आपको स्वागत है। हटोई बहुत अच्छा है। मैंने जैसा सुना था, पहले जैसा देखा था वैसा आज भी है। हटोई के लोग बड़े अच्छे। आज जैसे मैं अपनी गाड़ी से आया था, मुझे नहीं पता था रामलीला मैदान कहाँ है। हमने दरोगा जी से पूछ लिया, उनका दरोगा जी ये रामलीला मैदान कहाँ है, लेकिन किसी आदमी से पूछो। ठीक ही बात नहीं है, सच कहता हूँ। वजह से मैं चला था ना यहाँ से, मैं फरसाबाद को क्रॉस ही किया था कि पुलिस वाले आ गए थे, उन्होंने मेरी गाड़ी हाथ दिया। मैं आपके सामने तो सच्चाइयां रखूंगा जो देश के खातिर पर आज उद्धृत हो रही है। मैं गीत नहीं गाऊंगा, मैं छंद नहीं पढ़ूंगा, मैं वो बातें टटोलूंगा जो आपके ऊपर रोज गुजर रही है। मैं जैसे ही फरसाबाद से आगे निकला, मेरे भाई दरोगा जी ने कहा क्या गाड़ी की कागज नहीं, ये गाड़ी के कागज नहीं, तो आप छोड़ दीजिए। मक्कार है, ढीठ है, एक शौका को चुपचाप निकाल कर दीजिए, ले जाओ हमारे सारे कागज कंप्लीट है। आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं शुरू करता हूँ। कल सम्मेलन आपका बहुत अच्छा चला। शुरू में जब हमारे भाई प्रताप होता जी को जब अध्यक्ष बनाया गया तो हम तो डर गए, भाई कल सम्मेलन का वो हाल हो जाए जो माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कांग्रेस का कर गए। आइए मैं शुरू करता हूँ, 4 पंक्ति आज करता हूँ कि हम नहीं कहते बेकार में दे दो। मैं शुरू करता हूँ, हम नहीं कहते बेकार में दे दो, हम नहीं कहते बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो, चले आएगी हरी मोहब्बत की खातिर, बस तुम पल में प्यार। वाह दादा, आप समझ रहे होंगे कि 40 फुट का आदमी क्या करता पड़े। आप मेरा आयतन नहीं, मेरा कीमत देखिए। आप मेरा आयतन नहीं, मेरा कीमत देखिए। मेरे अंदर छिपा हुआ मूर्त तत्व देखिए। वे मूल्यवान नहीं होते जिनकी काया लंबी चौड़ी दिखती है, तरबूज सस्ता, इलायची महंगी दिखती है। हाय हाय, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया। आइए, अब मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरे लायक हो गए हैं। कभी सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए, ऐसा लगता है कि दुनिया है। देख आपका आलम यह, मेरा मन हक्का बक्का है, हंसो मजे लो, तारीफ को टेंशन। वाह, अगर उदासी वाला ही है सोच तुम्हारा संता पीछा, यहाँ पर चलकर क्यों आए हो, टेंशन तो खरीदा। बीवी कहती सब्जी लाओ, बच्चे कहते फी चुकाओ, अम्मा कहती पूरे है बच्ची के सदका खाओ, प्रेशर कली करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के बड़े पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है। रोना भी चाहे तो चालक तुमसे नहीं रोने देते, 11 बजे नींद आए नहीं सोने देते। 11 बजे नींद आए तो मच्छर नहीं सोने देते हैं। घर पर तो हंस नहीं सकते हो, 100 खटका खटकाए बैठे, यहाँ पर हंसने को आए हो, भाभी को लटकाए बैठे। वाह वाह, भूल जाओ घर पर क्या होता, ना बच्चे हैं ना घरवाली, नहीं पड़ोसी, यहाँ बैठा है बिना बात के देगा गाली, तुम्हें हंसा कर ही मारेंगे। हमने ये कसम उठा ली, यहाँ से लेकर और वहां तक हाथ उठा के बजाओ ताली। वाह, और पढ़ो वो एक कृष्णा और पढ़ दो, एक नेता वाली पढ़ दो, नेता कैसे बनता है। इस देश की अच्छा राजनीति के ऊपर 2-4 बातें आपको बता दूं, सच्ची बातें बता दूं। अच्छा सुनो,
नारी निकेतन का करने निरीक्षण। आदरणीय मतलब यहाँ इसको मैं मुंबई में पढ़ के आया था, बहुत तालियां मिली थी। आप भी सुन लेना। आज मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता था ना कि आप कविता क्यों खराब करें, पेमेंट तो उतना ही मिलना है जितना ये देंगे, महंगे सस्ते क्यों उतर जाए। नारी निकेतन का करने नारी निकेतन जानते हो, जहां लावारिश महिलाएं भेजी जाती हैं। नारी निकेतन का करने निरीक्षण, सरकारी खर्चे पे भेजे गए, शोषण तो कोई नहीं हो रहा है, जाकर के देखो सहेजे गए। शोषण तो कोई नहीं हो रहा है, जाकर के देखो सहेजे गए। मंत्री जी आए, रुके डाक बंगला, चढ़े मारुति, उन पे दारू चढ़ी थी। मंत्री जी आए, रुके डाक बंगला, चढ़े मारुति, उन पे दारू चढ़ी थी। हुई शाम सेवा में हाजिर सभी थे, सवेरा हुआ सबकी खटिया खड़ी थी। सोए जहां वहां की हालत थी ऐसी, सोए जहां वहां की हालत थी ऐसी। दो पहलवानों ने कुश्ती लड़ी थी, और जब गौर से वहां पे देखा गया तो बिस्तर पे चांदी की फाइल पड़ी थी। उठाना पंक्तियां। जब गौर से वहां पे देखा गया तो बिस्तर पे चांदी की पायल पड़ी थी। बालों में उलझा था सोने का कुंडल, दीवार पर काली चोटी टंगी थी। मंत्री जी लगते थे बिल्कुल जनाने, होठों पे उनके लिपस्टिक लगी थी। मंत्री जी लगते थे बिल्कुल जनाने, होठों पे उनके लिपस्टिक लगी थी। लोगों ने पूछा ये हाल क्या है? लोगों ने पूछा ये हाल क्या है? अधिकारियों ने उत्तर दिया था, मंत्री जी ने बनकर लुगाई महिलाओं का निरीक्षण किया था। मंत्री जी ने बनकर लुगाई महिलाओं का निरीक्षण किया था। वो सब जानते थे माहौल क्या था, सब जानते थे माहौल क्या है। मगर जांच समिति बिठाई गई, मंत्री पर लांछन लगाया गया है, विरोधी की हरकत बताई गई। मंत्री पर लांछन लगाया गया है, विरोधी की साजिश बताई गई। आइए, यदि देश की स्थितियां पर रोना आता है साहब, हमारे देश की स्थितियां जब हम करते हैं। सुने, अच्छा वो वाली देखिए, नेता ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती कविता है, जिसने विनोद को विनोद राज योगी बना दिया। पूरे देश ने सराहा। मैं इस कविता को बहुत दिन से पढ़ रहा हूँ, और इससे तो पता नहीं कौन कौन पढ़ रहा है। देश में बहुत लोग पढ़ रहे हैं। आदरणीय, आपको तो पता है, पता नहीं कौन कौन लोग पढ़ के और लैपटॉप चैलेंज में चले गए। 7 साल शंकर बाबा जी, आप सुना ठीक है ना? हाँ, बाबा जी बहुत अच्छे होते हैं। बाबा नहीं होते क्या? हाँ, बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, मेरी पत्नी को समझा दो, वह सोती में कपड़े धोता। बाबा बोले, धूर्त कहीं के, अकल से पैदल रट्टू तोता, पत्नी को ये समझा लेता हो तो मैं ही क्यों बाबा होता। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मेरी बस्ती में बाबा जी आए, मैं 8 में पढ़ता था, इतना बड़ा था तब की। मैंने कविता कहाँ से लिखना शुरू किया था? यहीं से शुरू किया था। मैं सच बात, मेरी बस्ती में बाबा जी आए, उन्होंने प्रवचन सुनाए। मानव शरीर नश्वर है, इसमें हड्डियां हैं, मांस है, खाल है, घर गृहस्थी जी का जंजाल है, इससे नाता तोड़िए, परमपिता परमेश्वर से संबंध जोड़िए। उन्होंने इतने ऊंचे आध्यात्मवादी विचारों को छुआ कि हमारी बस्ती के रामलाल पर कुछ ज्यादा ही असर हुआ। वह सवेरे अपनी पत्नी को लाकर बोला, बाबा जी मैं भी बाबा होना चाहता हूँ, लेकिन ये पत्नी नहीं होने देती, इसे समझाइए, इसे भी प्रवचन सुनाइए। बाबा जी ने इतने प्रवचन सुनाए, इतने प्रवचन सुनाए, इतने प्रवचन सुनाए कि सुबह शाम के अभ्यस्त हो गए। रामलाल तो बाबा नहीं हो पाया, बाबा जी ग्रस्त हो गए। तो मैं बाबा जी आपके चरण छूता हूँ। हाँ, बाबा होना बहुत कठिन बात है। और हाँ, बाबा को
बाबा बाबा मिस्त्री के लिए 100 रुपए ले जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते। सुने, अच्छा मैं सुना तो रहा हूँ, मैं तुम्हारे कहने पर थोड़ी चलता हूँ, मैं अपनी लुगाई की नहीं मानता, तुम तो अलग चीज हो। हाँ सुनो, सुनना पूरी तन्मयता सुनना साहब, मैं आपकी डिमांड पर सुना रहा हूँ। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर अर्जित की थी कठिन भावना, घोर तपस्या की थी हमने, तब शिव जी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले, एक रात सपने में आए, कान पकड़कर बोले हमसे, बता कष्ट क्या काम करूं। मैं ये हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करूं। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांग न मेरी बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर, उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लवार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वत खोर हरामी 100 ठग पूरे 45 हों, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हों, ढोंगी बेईमान 66 अट्ठा बंचल छंदी हों, एक साथ सब मरे इकट्ठे नर्क लोक में बंदी हों, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक। बढ़िया मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक जन्मता है। कभी कभी यह होता करने से संयोग नहीं, कोई नेता पैदा कर दूं मेरे बस का रोग नहीं। वक्त ने अगर हमें इजाजत दी तो आपसे फिर मिलेंगे। इस शिवपुरी को मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री हुआ। अच्छा वो बाबा जी, दरअसल ऐसा होता है, संत भगवान होते हैं। बचपन बीता खेल खेल में, नहीं मदरसा गए भूलकर, देख जवानी शादी कर ली मन कुप्पा हो गया फूल कर, बाण प्रस्थ में चैन नहीं था, सब रंग देखे अच्छे अच्छे, लगे हाथ पैदा कर डाले 10 सालों में तेरे बच्चे, बिना खबर आ गया बुढ़ापा, बच्चे भी हो गए सयाने, नहीं रोटियां देती बहुएं, बेटा कोई बात न माने, घोर कष्ट में थे बेचारे, दारुण दुख अनंत हो गए, सिर उठवाया बांध लंगोटा कपड़े रंग के संत हो गए। बढ़िया बढ़िया। कपड़े रंग कर संत हो गए, लिए कमंडल फेरी देते, अब मैं बहुत हल्केपन कर रहा हूँ सुन लेना, लिए कमंडल फेरी देते, दोना पत्ते चाट रहे। हमने कहा था बाबा जी मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आप नहीं माने, ये मेरा दोस्त नहीं है, आपने आपने लिए कमंडल फेरी देते, दोना पत्ते चाट रहे हैं, गेरू छाप संत कलयुग के बुरा बख्ते काट रहे हैं। गेरू छाप संत कलयुग के बुरा बख्ते काट रहे हैं। कोई मजबूरी के मारे
गई न आदत खेती वाली, सादा कपड़ों में वारंटी, 16 साल डकैती डाली। सादा कपड़ों में वारंटी, 16 साल डकैती डाली, भेष बदल कर राहत पाली, अब वे सेखी मार रहे हैं, कौन लगाएगा अंदाजा ये 10 साल फरार रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। कौन लगाएगा अंदाजा ये 10 साल फरार रहे हैं। रोज सिपाही घर आते थे, सुनना, रोज सिपाही घर आते थे, रोज सिपाही घर आते थे, धीरे धीरे बंद हो गए, अब क्या इनका करें पकड़कर मुजरिम शांतानंद हो गए। रोज सिपाही घर आते थे, धीरे धीरे बंद हो गए, अब क्या इनका करें पकड़कर मुजरिम शांतानंद हो गए। कुछ साधु फसली होते हैं, तो मुझे कविता नहीं है, मैं बना बना के बोलता जा रहा हूँ। हाँ, कुछ साधु फसली होते हैं, कभी कभी जो खो जाते हैं, यज्ञ भागवत भंडारा उस दिन साधु हो जाते हैं। कुछ साधु फसली होते हैं, कभी कभी जो खो जाते हैं, यज्ञ भागवत भंडाराओ उस दिन साधु हो जाते हैं। कुछ साधु भाड़े के मारे दाढ़ी मूंछ बढ़ा लेते हैं, रेल बसों में जाते तो कपड़े रंग चढ़ा लेते हैं। पहले वे होते थे साधु जिनके पांव जला करते थे, उन्हें वाहनों से क्या लेना, नंगे पांव चला करते थे। और आज के पीत वस्त्र में भीमू काला कर बैठे हैं, कोई घुसे मारुति में, कोई मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, कोई घुसे मारुति में, कोई मोटरसाइकिल पर बैठे हैं। कुछ साधु जो भेष बदलकर झोली रोज टांग लेते हैं, गांव गांव में जाकर आटा मनभर रोज मांग लेते हैं। जिन्हें बेचकर, सुनना अगली पंक्ति में मजे लेना, जिन्हें बेचकर दुकानों पर इनकम खासी हो जाती है, वो पता नहीं तब क्या करते हैं जब यह दुनिया सो जाती है। पता नहीं तब क्या करते हैं जब यह दुनिया सो जाती है। पीत वस्त्र हैं बड़े कमाऊ, पाप पहनकर लिप जाते हैं, डाकू कातिल हत्यारे सब इन कपड़ों में छिप जाते हैं। दकिया नूशी भक्त भाव से सुई यहाँ सूजा होती है, दकिया नूसी भक्त भाव से सुई यहाँ सूजा होती है। चोर उचक्का कोई हो या कपड़ों की पूजा होती है। चोर उचक्का कोई हो या कपड़ों की पूजा होती है। और बूढ़े से बच्चे तक लेकर पांव संत के चूम रहे हैं, यही वजह है जिधर देखिए उधर महात्मा घूम रहे हैं। यही वजह है जिधर देखिए उधर महात्मा घूम रहे हैं। यह भारत है जहां नागरिक अंधभक्त सदा रहेंगे, पता नहीं कब बुद्धि आए, जाने कब तक गधा रहेंगे।